तो आज के लेक्चर में जो चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, एक तो देखने वाले हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल properties are repeated। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं अल्कली मेटल से यहाँ जाऊँ फ्लोरीन पे, फिर मैं वापस आऊँ सोडियम पे, फिर यहाँ क्लोरीन इसके नीचे आएगा, तो प्रॉपर्टी इनकी मिलती जुलती है, ठीक है ना। यहाँ लास्ट में जा रहा हूँ मैं, ये ग्रुप 1 ग्रुप 17। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी एंड द रीजन बिहाइंड पीरियोडिसिटी इज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 2s1, ये 3s1, ये 2p5, ये 3p5। तो होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ये पूरा ग्रुप है हैलोजन का। हैलोजन के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगभग मिलती जुलती है, और उसका कारण क्या है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल रिप्रेजेंट कर दूं np5 से, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है np5। और जैसे जैसे ये यहाँ पे सेकेंड पीरियड है तो n बराबर 2 है, तो ये 2p5 सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फिर 3 में थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, इस तरीके से ये आगे बढ़ने वाला है। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यदि, तो प्रॉपर्टी भी मिलती जुलती होती है और वो सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में आते हैं। पीरियोडिक टेबल की एक कमी थी कि देयर वाज ए एनोमली इन हाइड्रोजन पोजीशन। हाइड्रोजन को हम दो जगह रख सकते हैं, एक तो ग्रुप 1 में, एक ग्रुप 17 में। ग्रुप 1 में यानी अल्कली मेटल के ऊपर इसको रख सकते हैं, क्योंकि अल्कली मेटल जिस तरीके से +1 स्टेट दिखाता है उसी तरीके से हाइड्रोजन ऑल्सो शोज +1। तो इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी होने के कारण वी कैन प्लेस एट द टॉप ऑफ अल्कली मेटल। इसको ग्रुप 17 के ऊपर भी रखा जा सकता है, जो कि हैलोजन है, ठीक है। हैलोजन जो है वो X-1 दिखाते हैं नेगेटिव आयन, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी H-1 बना सकता है नेगेटिव आयन। तो इसकी प्रॉपर्टी, और चूंकि हाइड्रोजन क्या होता है नॉन मेटल, तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा जाए या ग्रुप 17 में रखा जाए। इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड इन पीरियोडिक टेबल। उसका रीजन समझ गए हैं। हैलोजन -1 स्टेट एनायन बनाता है, जैसे F-, Cl-, Br-, और अल्कली मेटल ऐसे बनाते हैं Li+, Na+, K+, Mg+, रुबिडियम+, इस तरीके से, और हाइड्रोजन बनाता है H+। तो मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, यहां भी रख सकता हूं। और हाइड्रोजन बनाता है H-, तो मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, मैं यहां भी रख सकता हूं। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। अब हम बात कर रहे हैं शेल जो है 1, 2, 3, 4 अगर मैं बोलूं तो इनको अल्फाबेटिकली KLMN भी बोला जाता है। तो जैसे मैग्नीशियम के बारे में बात करूं, Z12 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है इस तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो पहला वाला शेल K, दूसरा वाला L और तीसरा वाला M कहलाएगा, और यदि चौथा आ जाएगा तो वो N कहलाएगा, ठीक है। तो KLMN मीन्स N बराबर 1, 2, 3 और 4। किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n² फार्मूले से। अगर मैं n की वैल्यू 1 यहां रखूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे किसमें, K में। अगर यहां 2 रखूं तो 8 आ जाएंगे किसमें, L में। अगर मैं 3 रखूं तो 18 आ जाएंगे M शेल में, और यहां 4 रखूं तो 32 आ जाएगा N शेल में, ठीक। ये शेल की नंबर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं वैलेंसी की, ठीक है। वैलेंसी का मतलब होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे मान लो मैं सोडियम के बारे में बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको मैं भरूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आप ये देखिए कि जो आउटर मोस्ट है वो सबसे बाहर वाला है, ये आउटर मोस्ट है,
इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 1। तो वैलेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल जनरली। इसका एक्सेप्शन भी होता है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं लिथियम से बढ़ना चालू करूं नियोन तक, तो लिथियम 2s1, बाहर वाला लिख रहा हूं सिर्फ मैं आउटर मोस्ट इसमें 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2s2 2p6। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन विच कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बाहर पार्टिसिपेट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये आसानी से जा सकता है, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस इनको पकड़ के रखा हुआ है। तो न्यूक्लियस सबसे कम फोर्स किस पे लगा रहा होगा? इस पे, तो ये आसानी से टूट के अलग हो जाएगा। तो बॉन्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और वही डिसाइड करते हैं वैलेंसी को। तो जैसे मैंने आउटर मोस्ट इधर से गिनना चालू किया, तो इनके आउटर मोस्ट में 1 2 3, ये पूरी फैमिली के लिए बात हो रही है। कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7। तो इनकी जो वैलेंसी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर मैं कहूं कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो दैट डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो नोबल गैस है वो 8 बॉन्ड बना सकती है अगर बनाती होगी तो। फ्लोरीन की फैमिली 7 बना सकती है, ऑक्सीजन फैमिली 6 बना सकती है, नाइट्रोजन 5 और कार्बन फैमिली 4 बॉन्ड बना सकती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे? दैट डिपेंड्स ऑन वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड दैट डिफाइन द वैलेंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेप्शन जो है, एट दिस एक्सेप्शन कम्स इनटू ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में एक एक्सेप्शन ये आता है कि आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला, यानी n-1 डी ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैलेंसी शेल। जैसे आयरन के बारे में बात करूं तो आयरन का 3d6 होगा। ठीक है, तो ये तो आउटर मोस्ट है 4 वाला। अगर आउटर मोस्ट को मैं n नाम दे देता हूं तो 3d को मुझे नाम देना पड़ेगा n-1। तो n-1 d इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैलेंसी शेल। इसका मतलब मिला के इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। तो आयरन वाला जो ग्रुप है ये 8 बॉन्ड बना सकता है, 8 बॉन्ड बना सकता है, या मैं बोलूं कि ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पूरा फैमिली। लेकिन आयरन एक्सेप्शन है एक्चुअली। अपन आयरन, ठीक है, रुथेनियम, ठीक है, ऑस्मियम, तो ऑस्मियम जो है +8 शो कर सकता है, लेकिन आयरन नहीं करता। आयरन केवल +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द नेचर। ठीक है, तो n-1 डी को भी अपन शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। यदि मैं कोई अकेला एटम बनाता हूं या आइसोलेटेड एटम, तो हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अगर मान लो मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, ये हमें पता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। अगर प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में। जैसे मैं बेरिलियम से लेता हूं और यहां पे मैंने ऑक्सीजन फ्लोरीन तक लिया। हमें पता है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उससे प्रोटॉन बढ़ेंगे, उससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे होंगे तो ज्यादा फोर्सेस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, और यदि वो ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो रेडियस में कमी आएगी। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस। लिथियम से फ्लोरीन तक जा रहा हूं
तो रेडियस का ऑर्डर क्या है, लिथियम सबसे ज्यादा और फ्लोरीन सबसे कम। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम नीचे की ओर जाता हूं ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नीचे जाने पे n की वैल्यू बढ़ती है, n का मतलब शेल। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे न्यूक्लियस के आसपास 1, 2 फिर 3, तो ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। तो ग्रुप में नीचे जाने पे n की वैल्यू यानी शेल की वैल्यू बढ़ेगी, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा और रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर लेफ्ट टू राइट ये कम होती जाती है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल्स की। मेटल जैसा कि हम जानते हैं कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों ये पास करते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं मेटल। इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मेटल और नॉन मेटल में फर्क करने वाली चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अगर पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। उसका कारण क्या है? बेसिक कि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि इधर जाने पे जेड बढ़ता है और रेडियस में कमी आती है। तो आप समझिए कि लेफ्ट में जो एटम होगा वो बड़ा होगा और राइट में एटम छोटा होगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां लूजली बंधा होगा और जो इलेक्ट्रॉन इधर राइट में होगा ये स्ट्रांगली बाउंड टू न्यूक्लियस होगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है तो इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी, इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी। तो हमें यह पता है कि मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अगर डिक्रीज होगी तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें पता है जैसा कि लिथियम इज ए मेटल एंड फ्लोरीन इज ए नॉन मेटल। रीजन मैंने लिख दिया है कि लेफ्ट टू राइट, चूंकि जेड बढ़ता था और रेडियस कम होती थी, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी डिक्रीजेस एंड मेटल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। अब इनके बीच में मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक एलिमेंट आते हैं, कुछ एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं सेमी मेटल या मेटलॉइड्स, जिग जैग पैटर्न पे, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में। तो होता यह है कि सिलिकॉन जो है दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर में जो है यूज करते हैं हम इसको। तो सिलिकॉन इज मेटलॉइड या सेमी मेटल। ये मेटलॉइड का मतलब है या सेमी मेटल का मतलब है इनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होगी, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी। तो मेटलॉइड के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। These are considered as metalloid, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि मेटल आसानी से केटायन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। मेटल में तो क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नॉन मेटल साइज में छोटे होते हैं तो ये क्या करते हैं, बाहर कोई इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो उसे खींच लेते हैं। तो इनकी नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएंगे नॉन मेटल, और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेटल कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे सोडियम फॉर्म्स Na+ और इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन नॉन मेटल फॉर्म्स F- आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लुईस करेक्टर जो है एसिडिक का वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड। तो फ्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऑक्साइड एसिडिक माने जाएंगे नॉन मेटल के, और मेटल के ऑक्साइड जो है वो नेचर में कौन से माने जाते हैं, बेसिक। तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं ऑक्साइड में देखूं तो ऑक्साइड में लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाऊं तो एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ये कंक्लूजन मेरे पास आया
कि जैसे NaOH जो है वो एक बेस है, जबकि अगर हम लास्ट में आ जाएं SO3 तो वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो जो ऑक्साइड बनाते हैं एलिमेंट, उनका नेचर जो है वो इधर से इधर जाने पर बेसिक से एसिडिक की तरफ शिफ्ट होता है। इसका मतलब इधर से लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। तो इधर वाले जो मेटल है उनके ऑक्साइड ज्यादा कर बेसिक होते हैं जैसे NaOH, और इधर वाले जो है वो ज्यादा कर एसिडिक होते हैं जैसे कि SO2, SO3 ले लिया हमने, N2O5 ले लिया, B2O3 ले लिया, इस तरीके से। ठीक, चलो ये चैप्टर तो हो गया।